हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि क्लास 9 में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल, तो आपने देखा पॉलिनोमियल में हम लोग सारी एक्सरसाइज को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हुए पहुंच चुके हैं आखिरी एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो 2.5 पे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में दो क्वेश्चंस हम लोगों ने डन कर लिए थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, कहाँ शुरू करेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। बोल क्या रहा है? फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए हुए को आपको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है आगे देखिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, देखो बच्चा, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करके हमें करना है। जैसे इसमें दे रखा है 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला देखिए, पहला जो इसमें दे रखा है 9x² + 6xy + y²। ठीक है, दूसरा मैं तीनों को लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं 4y² - 4y + 1। और थर्ड नंबर इज सेइंग दैट व्हाट x² - y² अपॉन 100। चलो भाई, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग करते हैं इसको। देखो कैसे। अब आप मुझको एक बात बताएं, यहां पर देखिए मैं सॉल्यूशन करूंगा इसका। क्या करूंगा बच्चों? सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या लिख रखा है? 9x² + 6xy + y²। ठीक है, तो इसको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यानी जो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर तो a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर तो a² + b² + -2ab, है ना। इस तरीके की जो आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है उनका यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपनी जर्नी और समझते हैं सारी बातों को। ठीक है, देखिए कहानी क्या है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 3x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, यस सर। और ये देखो ये क्या है? y² तो पहले से ही है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये फार्मूला पता है किसका बन रहा है? a² + b² + 2ab का। तो यहाँ पे लिखेंगे +2ab, मतलब होता है a की वैल्यू कितनी है? 3x, तो इंटू 3x, और b की वैल्यू कितनी है? y, तो इंटू y। और आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या होता है? 6xy। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू क्या है बेटा? y। तो यानी कि 3x + y का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। यही है आपका फैक्टराइजेशन, हमने कर दिया आंसर। गॉट इट? इस तरीके से हम लोग कहानी को समझ के करते हैं। यही है आपका आंसर। ठीक है, पहला हो गया। चलो बच्चों पार्टी, क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाता हूं। क्या लिखा है? 4y² - 4y + 1। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें भी देखो, अगर मैं देखूं तो एक बात बोल सकता हूं ना, 2y का क्या बोल सकता हूं? होल स्क्वायर। क्योंकि आपको बेसिक प्रॉपर्टी तो पता ही है क्या, कि अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4y का स्क्वायर करेंगे तो y²। फिर माइनस, अब देखो यहाँ 1 है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो। तो ये देखो, ये बन गया आपका a, ये बन गया आपका b, तो a² + b²। और देखो यहाँ माइनस लगा दो माइनस, तो याद करो a² + b² -2ab। क्या होगा बच्चों? -2ab। तो एक काम करते हैं, -2, a की वैल्यू कितनी है? 2y, और b की वैल्यू कितनी है? 1, तो इंटू 1। और आप गौर से देखिए 2 2 जा क्या होता है? 4, y इंटू 1 क्या होता है? y। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी समझ कर लोग चलते हैं। तो a² + b² -2ab। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 2y - 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका फैक्टराइजेशन आंसर। और आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही मिलेगा पूरा। ठीक है, आइए सेकंड भी हो गया, थर्ड भी करके देख लेते हैं बच्चों। थर्ड नंबर लिख रखा है x² - y² अपॉन में 100। अब मुझको एक बात बताइए आप सभी बच्चे, मुझको एक बात बताइए। क्या बताएंगे? देखिए ध्यान से। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो x² - y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। क्योंकि y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिखने का मतलब ये है कि आपको बेसिक प्रॉपर्टी मैं फिर बता रहा हूँ, आपको पता ही होगी कि नहीं पता तो मैं बता भी रहा हूँ क्या, कि अगर आप अलग अलग कोई चीज़, किसी चीज़ का स्क्वायर है, आप इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो फिर से इसको आप एज इट इज़ पुराने वाले की तरह लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करके चलना है। तो क्या हो जाएगा?
अब देखो ये फार्मूला हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कंपेयर किससे करोगे, आप देख पा रहे हो कंपेयर किससे करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरा क्या होता है ए माइनस बी। समझ पाए बात को, तो ए प्लस बी का मतलब ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू क्या है वाई अपॉन 10। तो इसी आइडेंटिटी में आप रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 10, और दूसरे में क्या बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन 10। ये रहा आपका फैक्टराइजेशन। बात समझ गए, इस तरीके से हमें कहानी करनी होती है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बच्चों, ठीक है। तो हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत हम लोग कर लेते हैं। क्या कह रहा है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट एक्सपेंड करना है आपको, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, एक्सपेंड यूजिंग आइडेंटिटी। चलो आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्या करना है बच्चों, एक्सपेंड करना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपको क्वेश्चन, फिर मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूं। देखिए पहला जो बोल रखा है वो है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा भी बोल रखा है बेटा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एंड थर्ड नंबर ऑल्सो इज सेइंग दैट माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। आइए हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको काम बनेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात a प्लस बी प्लस सी, याद आया कुछ, नहीं याद तो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर पढ़ा है, नहीं तो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, देख लीजिए। a प्लस बी, मैं इधर साइड से आपको लिख के दिखाऊंगा, मैं इरेज भी कर दूंगा, इसलिए यहाँ से देख लो ध्यान से। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या आप जिसके टर्म में भी याद रख रहे हो x प्लस वाई प्लस जेड, वैसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc यानी कि 2ab, तो 2ab प्लस 2bc, तो क्या बोलोगे 2bc, अब प्लस 2ca, मतलब पेयर बना बना के चलना है, ठीक है। यह आइडेंटिटी हमने आपको बता रखी है, लेकिन एक बार मैंने फिर से यहाँ पे आपको बता दिया, तो जिससे कि आपको क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। चलिए बच्चों, तो अगर आप देख पाएं एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी इसी की है, बिल्कुल सेम टू सेम मैच खाती हुई। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी जर्नी बिना किसी दिक्कत के, ओके। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एक अच्छे से, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि मैं मुझको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर स्पेस चाहिए। देखो कहानी क्या है समझ लेते हैं। तो बच्चा मैं यहां पे सॉल्यूशन करूंगा, सारे बच्चे बिल्कुल कॉपी पेन त्याग करके बिल्कुल यहां पर देखें। फर्स्ट नंबर इज सेइंग दैट x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहां पर a की वैल्यू कितनी है x, देखो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, a की वैल्यू कितनी बेटा x, b की कितनी है 2y, c की कितनी है 4z। बात समझ गए, अब उसी आइडेंटिटी में पुट कर दो, दैट्स इट। अब क्या होगा बेटा, देखो x स्क्वायर, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, प्लस क्या करोगे c का स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर क्या लिखते हो प्लस, फिर क्या लिखेंगे आप प्लस 2ab। तो बच्चा आप क्या लिखेंगे प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2x यानी कि 2x, ऐसे मैं लिख के दिखा देता हूं 2 इंटू एक्स इंटू 2y, 2ab प्लस 2bc, तो प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca, तो 2ca मतलब 2 इंटू 4z इंटू एक्स, ठीक है, कर दिया हमने एक्सपेंड। अब इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बेटा इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा
4 का स्क्वायर बेटा 16 प्लस यहाँ 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 एक्स वाई हो गया प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 सॉरी 2 2 जा 4 4 4 जा 16 वाई जेड। ठीक है 16 वाई जेड। अब इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस कर देंगे 2 4 जा 8 तो क्या हो जाएगा 8 जेड एक्स या 8 एक्स जेड बोल सकते हैं, जो भी आपका मन। 3 इंटू 5 लिखो चाहे 5 इंटू 3, बात सेम होती है। तो हमने आपको लिख दिया, फिर से देख लो एक बार ध्यान से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन बना के। एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर क्या होता है 4y स्क्वायर, 4 जेड का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, जेड का स्क्वायर जेड का स्क्वायर हो गया। फिर 2 2 जा क्या हो जाता है 4 xy बचेगा। ठीक है फिर यहाँ क्या बचेगा बच्चों, देखो 2 2 जा 4 और 4 4 जा क्या होता है 16 yz हो गया। ठीक है फिर 4 2 जा 8 zx हो गया। गॉट इट। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका एक्सपेंड कर दिया। यही है हमारा क्या परम शुद्ध आंसर। समझ पाए बात को। तो इस तरीके से हम समझ के चलते हैं। आइए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और नहीं अगर 50% भी आई होगी तो अब आप समझ जाएंगे दूसरा जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा। तो दूसरे को देख लेते हैं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड, इसका क्या लिख दिया हमने होल स्क्वायर लिख दिया। चलो भाई सिंपल सी बात है, a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है माइनस वाई। तो आप ध्यान से समझ के चलेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि देखिए a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है यहाँ पे पता है कितनी, साइन के साथ लेके चलना है माइनस वाई, और c की वैल्यू कितनी बेटा z। चलो अब रखो, तो a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। ठीक है अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x और b की वैल्यू कितनी है माइनस वाई, 2ab हो गया प्लस 2bc, तो 2bc यानी 2 इंटू माइनस वाई इंटू क्या लिखोगे बेटा z, प्लस क्या होता है 2ca, तो क्या लिखोगे आप प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है z और a की वैल्यू कितनी है 2x, हमने लिख दिया। अब चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। अब तो क्या हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा बेटा 2 2 जा 4, तो प्लस माइनस, देखो यहाँ से जो माइनस है बेटा वो निकल के कहाँ जाएगा यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy, कहानी खत्म इसकी। देखो ये माइनस फिर आ जाएगा तो माइनस 2yz, फिर इसको करोगे 2 2 जा क्या होता है 4 प्लस 4xz। ये रहा आपका परम शुद्ध आंसर। बात समझ पा रहे हो। तो बिल्कुल इजीली आप किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, बस एक पढ़ने का क्या बना लीजिए पैटर्न बना लीजिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है तो हमने 2 कर दिया, अभी तीसरा बाकी है, तो जगह तो है नहीं, तो प्लीज पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम तीसरा करके आपको दिखाते हैं। ठीक है चलिए अब थर्ड नंबर कर लेते हैं। थर्ड नंबर इज सेइंग दैट माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर क्या कहानी होने वाली है इसको भी ध्यान से देख के चलिए। देखिए यहां पर a की वैल्यू कितनी है माइनस 2x। जब भी लेना बच्चों a b c की वैल्यू विद साइन लेना। कैसे लेना बेटा विद साइन लेना। ठीक है तो देखो a की वैल्यू माइनस 2x, b की कितनी हो जाएगी 3y और c की क्या हो जाएगी 2z। बात समझ गए। आओ चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, a स्क्वायर मतलब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 2z का स्क्वायर, और क्या होता है प्लस 2ab, तो 2ab 2 इंटू a की वैल्यू माइनस 2x इंटू b की वैल्यू 3y प्लस 2bc 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2ca 2ca। तो आप क्या करेंगे 2ca करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू c की वैल्यू 2z और a की वैल्यू माइनस 2x। ठीक है यहां दिख रहा है। ठीक है बिल्कुल विजिबल है। अब हम बातचीत करेंगे, देखिए क्या बातचीत करेंगे। देखिए यहां से यहां पर माइनस 2x का आपको पता है बच्चों, आप चूंकि बहुत
9th वाले बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोरोना का शिकार हुए होंगे, है ना, यानी पढ़ाई तो किए नहीं होंगे। तो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चे देख रहे होंगे जो वीडियो, उनको आता भी होगा, कुछ बच्चे होंगे उनको कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो चूंकि मुझे सबको लेकर चलना है, इसलिए ध्यान से समझ के चलिए। देखिए माइनस का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है हमेशा प्लस, क्यों? क्योंकि देखो माइनस इंटू माइनस क्या देगा आपको, प्लस देता है, समझ गए। तो ये माइनस और माइनस करोगे तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4x², ठीक है, प्लस यहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है भाई, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9y का स्क्वायर y², यहाँ भी कोई पंगा नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z का स्क्वायर, यहाँ पे पंगा है थोड़ा सा, देखना माइनस लगा है, बाहर आएगा प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy। बेटा यहाँ भी कोई पंगा नहीं है, चलो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 12yz, समझ पाए। फिर यहाँ देखें, यहाँ भी पंगा है, अभी माइनस है तो बाहर आएगा, इसको क्या कर देगा माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8zx। हमने क्या कर दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक्सपेंड कर दिया। यही है आपका परम शुद्ध आंसर, ठीक है, यही है आपका आंसर। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन और है, मैंने आपको 3 करा दिया ना, 3 और हैं। तो इसमें से देखो आपको जो 4th नंबर है वो आपका होमवर्क है, 5th नंबर भी आपका होमवर्क है। आई एम गोइंग टू सॉल्व ओनली द क्वेश्चन नंबर 6। अब 3 करा दिया, 6वां कराने जा रहा हूं, ठीक है। बाकी की 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क हैं, आपको खुद से करना है बिल्कुल इसी मेथड से, ठीक है, क्योंकि सेम है इसलिए मैं दे रहा हूं। अब थोड़ा सा आपको 6वें वाले में है वो भी सेम, लेकिन उसमें फ्रैक्शन वगैरह दिया है, तो आप फ्रैक्शन देख करके वैसे ही आपका है ना हार्ट बीट तेज हो जाती है, कैसे सॉल्व करना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं उसको। देखिए 4th नंबर क्या दे रहा है यहाँ पे, 6th नंबर इज सेइंग दैट, बोला है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, आराम आराम से इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो कहानी क्या है यहाँ पर भाई, सबसे पहली बात हम किसको लिख लेंगे बच्चों, ए बी सी को। इससे क्या होता है कि हम गलती करने से क्या करते हैं, बच जाते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4a, बी की वैल्यू -1/2b, सी की वैल्यू 1, ठीक है। चलो अब फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1/4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/4a इंटू 2ab है ना, b की वैल्यू कितनी है -1/2b, हो गया 2ab प्लस 2bc। तो 2b की वैल्यू -1/2b और c की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू कितनी है 1/4a, 1/4a कर दिया हमने। अगर आपको फॉर्मूला याद है बच्चों तो दुनिया की कोई ताकत आपको इसको एक्सपेंड करने से नहीं रोक सकती, ठीक है, क्योंकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप 1/4 का अलग से स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1/16, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 16 और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे a का भी हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस, फिर बताया ना माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों प्लस, तो 1/4 b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 से कितनी बार में चला गया 2 बार में, नीचे कितना हो गया बेटा। अब देखो माइनस ये है, इसको आके क्या कर देगा माइनस, आप यहां से अगर देख पाओ तो माइनस लगा है, ये बाहर आएगा, इसको क्या बना देगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो ए बी यहां पे ऐसे लिख दो 1/4ab, ठीक है। देखो 2 नीचे लिखा है, यहां पे 2 लिखा है, 2 2 जा क्या हो गया 4, माइनस बाहर आ गया और ऊपर a और ऊपर b है तो ab हो गया, ठीक। अब देखो बेटा ये 2 से 2 बर्बाद हो गया तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस b, क्योंकि बेटा b का मल्टीप्लाई 1 में करोगे क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, है ना। चलो ये भी 2 से बर्बाद होगा, कितनी बार में 2 बार में, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों प्लस 1/2a मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि देखो 1 इंटू 1 1
अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, तो ये देखिए हमने आपको क्या कर दिया बच्चों, एक्सपेंड कर दिया। यही है आपका परम शुद्ध आंसर। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेंड करना है फ्रैक्शन वाले का भी। तो आपको क्वेश्चंस देख करके घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो अब आप ध्यान से समझिए हमारी बात। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब कि जस्ट इसका अपोजिट करना है काम। यानी कि अब आपको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होगा, इसको फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज करके आपको इस फॉर्मेट में फिर से लगाना है। बात समझ गए? तो जस्ट इसका आप उल्टा चलने वाले हैं आप। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग बढ़िया बेहतरीन तरीके से करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जो होमवर्क दिया है इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा सा मुझे आपको समझाना है, डिटेल में समझाऊंगा तभी आप कर पाएंगे। इसलिए एक क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम देकर मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल एनालिसिस करके बताऊंगा कैसे कैसे आया। ठीक है ना? तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों।